दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 के ऑफिशियल पेज पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों कल 25 नवंबर का दिन आप सबने अपने मत का प्रयोग किया और आने वाले 5 साल के लिए राजस्थान में एक नई सरकार अस्तित्व में लाने के लिए आपने पुरजोर तरीके से मतदान किया, रिकॉर्ड मतदान किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से मतदान हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा इस बार आपने मतदान किया और मतदान होने के बाद में तमाम तरह के प्लेटफार्मों पर यह अंदाज लगाया जाने लग गया, ये कयास लगाए जाने लग गए कि कौन सी पार्टी से कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीत की स्थिति में है, अगर हैं तो फिर क्यों हैं। इस प्रकार के जो विश्लेषण हैं वो कल 6 बजे के बाद में लगातार जारी है। तो इसी कड़ी में हम भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां से कौन सी पार्टी लीड ले सकती है, कौन कौन से उम्मीदवार किस किस विधानसभा से लीड ले सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। और 3 दिसंबर के दिन आपसे एक निवेदन करूंगा कि दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। विश्लेषण की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ओसिया विधानसभा सीट की। दोस्तों ओसिया विधानसभा सीट को जाट बाहुल्य सीट कहा जाता है। इस सीट पर राजपूत भी अच्छी खासी तादाद में हैं, बिश्नोई समाज के भी लोग वोटर हैं और ज्यादा जाट समाज के वोटर हैं। यहाँ से जो मुकाबले हैं वो दिलचस्प होते आए हैं हमेशा से ही। मदेरणा परिवार की कांग्रेस पार्टी से ये सीट उनकी गढ़ रही है। उनके 3 मेंबर इस सीट से विधायक रह चुके हैं। परसाराम मदेरणा की बात हो, चाहे महिपाल मदेरणा की बात हो या वर्तमान में दिव्या मदेरणा की बात हो। इस बार दिव्या मदेरणा का सीधा मुकाबला भाजपा के भैराराम सियोड़ से है। बहुत सारी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं लेकिन ओसिया उन सीटों में से नहीं है। ओसिया विधानसभा सीट पर सीधी 2 पार्टियों के बीच में फाइट है, 2 उम्मीदवारों के बीच में फाइट है। अगर हम बात करें दिव्या मदेरणा पिछले 5 सालों से यहाँ से विधायक हैं। उनके वीडियो हमेशा वायरल होते रहे हैं। उनका जो लहजा है बात करने का, लोगों से संवाद करने का उनका जो तरीका है, उन सब को लेकर के वो हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भैराराम सियोड़ चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही जाट समाज से आते हैं और 2013 में भैराराम सियोड़ इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। और इस बार का जो मुकाबला है वो कहीं न कहीं अगर हमारी नजरों से विश्लेषण की बात करें तो भैराराम सियोड़ जो है यहाँ से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मदेरणा परिवार यहाँ से जब जीता है तब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले हुए हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा से मदेरणा परिवार लीड ले जाता है यहाँ से। और इस बार ऐसा लग रहा है कि भैराराम सियोड़ इस सीट को निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जा सकती है। दूसरी सीट की बात करें, लोहावट विधानसभा सीट जो हमेशा से चर्चाओं में रहती है। 2008 के परिसमन के बाद में अस्तित्व में आई लोहावट विधानसभा सीट के शुरुआती 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार 4थी बार यहाँ से उम्मीदवार थे गजेंद्र सिंह खिंवसर, कांग्रेस से कृष्णाराम बिश्नोई और आरएलपी से सत्यनारायण बिश्नोई। विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिला। जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया एक दूसरे को कमतर आंकने के लिए, और सत्यनारायण बिश्नोई ने जिस अंदाज से ताल ठोकी है, जिस ताकत के साथ में वो चुनाव मैदान में है, कहीं न कहीं इस सीट के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में विधायक कृष्णाराम बिश्नोई वो 3रे नंबर पर जा सकते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह खिंवसर चुनाव निकाल सकते हैं, यानी वो जीत सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। अगर बात करें फलोदी विधानसभा सीट की तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबले हैं। यहाँ से मास्टर पब्बाराम बिश्नोई हैट्रिक लगाते हुए देखे जा सकते हैं। उनका पूरा चांस है कि इस बार पब्बाराम बिश्नोई लगातार 3री बार फलोदी से विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे। बात करें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, शेरगढ़ से मीना कंवर का सीधा मुकाबला बाबू सिंह राठौड़ से है। भाजपा के 3 बार के विधायक हैं बाबू सिंह राठौड़। पिछली बार मीना कंवर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची थी। इस बार माहौल बाबू सिंह राठौड़ के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हमारे आंकलन के अनुसार शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सकते हैं। बात करें बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की, कांग्रेस भाजपा और निर्दलीयों के बीच में मुकाबला है। यहाँ आरएलपी चुनाव मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार चुनाव से पहले प्रियंका चौधरी थी। सबको यह अंदाज था कि प्रियंका चौधरी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। प्रियंका चौधरी का टिकट कटने के बाद में प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनाव मैदान में आई और उन्होंने इस ताकत से चुनाव लड़ा कि आज वो जीत की स्थिति में देखी जा सकती है। बाड़मेर की ही एक और विधानसभा सीट गुड़ा मालानी, जहाँ हेमाराम चौधरी
राजस्थान सरकार के मंत्री लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने इस बार ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को टिकट दिया। भाजपा ने यहाँ से के बिश्नोई को उतारा। दोनों के बीच में कांटेदार मुकाबला यहाँ देखने को मिला और बाजी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। के बिश्नोई यहाँ से विधायक बन सकते हैं। अगर बात करें सिव विधानसभा सीट की, पूरे राजस्थान भर की नजरें इस विधानसभा के ऊपर थी, क्योंकि कहीं सीधे मुकाबले हो रहे हैं, कहीं त्रिकोणीय हो रहे हैं, कहीं चतुर्कोणीय हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पंचकोणीय मुकाबले हैं। 5 बड़े धुरंधर चुनाव मैदान में हैं। 5 बड़े नेता इस जहदोजहद में लगे हैं कि विधानसभा कौन पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के अमीन खान हैं जो लगातार 1980 के बाद में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक चुनाव हारते हैं तो दूसरा चुनाव वो जीत जाते हैं। भाजपा से यहाँ स्वरूप सिंह खारा है, आरएलपी से जालम सिंह है। निर्दलीय 2 उम्मीदवार हैं जो 2 ही बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। चाहे बात फतेह खान की करें जो कांग्रेस के बागी के तौर पर चुनाव मैदान में है, या बात करें छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी की। चुनाव से कुछ दिन पहले वो भाजपा में शामिल हुए इस उम्मीद के साथ में कि हो सकता है शिव से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना दे, लेकिन एक वक्त पर उनका टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद में वो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक देते हैं और मुकाबले को पंचकोणीय बना देते हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार यहाँ मुकाबला 2 निर्दलियों के बीच में होना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस के बागी फतेह खान और भारतीय जनता पार्टी के बागी के तौर पर चुनाव मैदान में छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी के बीच में मुकाबला होना लगभग तय है और इसमें कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांचौर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में थे। वहीं देवजी पटेल भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। जिस तरह से देवजी पटेल का भाजपा में विरोध हुआ, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने जिस तरह से विरोध किया और उसके बाद में दोनों साथ मिलकर के ये तय किया कि जीवाराम चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में जाएंगे और यहाँ पर जीवाराम चौधरी इस चुनाव को जीत सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। बात करें पोखरण विधानसभा सीट की, पिछली बार भी मुकाबला महंत प्रताप और मंत्री साले मोहम्मद के बीच में था। नजदीकी मुकाबला रहा। 800 कुछ वोटों से साले मोहम्मद वो चुनाव जीत गए थे और इस बार राजस्थान में सबसे रिकॉर्ड वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो पोखरण में हुई है। लगभग 87% वोटिंग पोखरण में हुई है और ये बढ़ी हुई परसेंटेज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से महंत प्रतापपुरी 2018 का चुनाव हारने के बाद में लगातार फील्ड में सक्रिय थे, वो लोगों से मिल रहे थे, उन्होंने अपना कुनबा बढ़ाया और उसी का ही परिणाम है कि आज प्रतापपुरी चुनाव जीत की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बायतू की अगर हम बात करें तो यहाँ 2018 में भी आरएलपी ने जबरदस्त फाइट दी थी। आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल उस समय 50,000 के आसपास वोट लेकर के आए थे और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से बालाराम मूंड है। यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, कहा नहीं जा सकता, बहुत नजदीकी मुकाबला यहाँ रहेगा हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में। कोई भी जीत सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात करें नोखा विधानसभा सीट की, नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर लाल डूडी की पत्नी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। वहीं भाजपा से बिहारी लाल बिश्नोई जो वर्तमान में विधायक थे वो चुनाव मैदान में है। हम सबको मालूम है कि पिछले 3-4 महीनों से रामेश्वर लाल डूडी अस्वस्थ चल रहे हैं, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले वो बीमार पड़ गए थे, अति सीरियस बीमार हो गए थे। बहुत सारी दुआओं की बदौलत आज वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को कांग्रेस का सिंबल देकर के चुनाव मैदान में उतारा। जिस तरह की पहचान, जिस तरह की पकड़ बिहारी लाल बिश्नोई की नोखा विधानसभा क्षेत्र में देखी जाती है, युवाओं के बीच में वो काफी लोकप्रिय है। फिर भी जब 3 दिसंबर को नतीजे आए, बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, बड़ी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। अगर सुशीला डूडी यहाँ से जीत जाए तो आपको अचंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सहानुभूति रामेश्वर लाल डूडी के साथ में लोगों की जुड़ी है, उस सहानुभूति का फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को मिलेगा, कहीं न कहीं सुशीला डूडी को मिलेगा। क्योंकि रामेश्वर लाल डूडी बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और जिस तरह से रामेश्वर लाल डूडी चुनाव से एन वक्त पहले बहुत सीरियस बीमार पड़ गए, वो आज तक स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, चुनाव प्रचार में आने की स्थिति में वो नहीं थे। तो ये जो सहानुभूति है ये कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, सुशीला डूडी के पक्ष में जा सकती हैं और वो चुनाव यहाँ से जीत सकती है। बात करें कोलायत विधानसभा सीट्स की, भाटी वर्सेज भाटी के बीच में हमेशा से यह मुकाबला रहा है। देवी सिंह भाटी का परिवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1980 के बाद में कंटिन्यू यहाँ से चुनाव लड़ता आया है।
7 बार देवी सिंह भाटी स्वयं विधायक रहे। उसके बाद में 2 चुनाव इसका देवी सिंह भाटी साहब का परिवार हारा, भंवर सिंह भाटी साहब जीते, मंत्री रहे। और इस बार जिस प्रकार का विरोध क्षेत्र में भंवर सिंह भाटी के प्रति देखा जा रहा है, यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है। आरएलपी के उम्मीदवार रेवंत राम भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन चुनाव के जो परिणाम हैं वो कहीं न कहीं देवी सिंह भाटी के परिवार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंशुमान सिंह भाटी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें बीकानेर पश्चिम की, यहाँ 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे चुनाव मैदान में हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सकती है। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और वो ये चुनाव जीत सकते हैं। चौहटन से आदूराम मेघवाल चुनाव लीड कर रहे हैं। लूणी विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के महेंद्र बिश्नोई और भाजपा के जोगाराम पटेल चुनाव मैदान में हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती हुई दिखाई दे रही है, लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मुकाबला कांटेदार है, बहुत कम मार्जिन से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल ले जाए। दोस्तों, ये कुछ सीटों पर हमारा विश्लेषण था जो आपके सामने रखा। सही जो आंकड़ा है, साफ तस्वीर जो है वो 3 दिसंबर के दिन हमारे सामने होगी। हमने जितनी सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखा है, हमें पूरी उम्मीद है अपने विश्लेषण पर कि 80 से 90% जो हमने विश्लेषण आपके सामने इन सीटों पर रखा है, हो सकता है कि वो सही साबित हो जाए। 3 दिसंबर के दिन जब पिटारा खुलेगा, आपके नतीजे जो आपने 25 नवंबर के दिन निर्धारित किए थे वो लोगों के सामने आएंगे और लोग ये जान पाएंगे कि राजस्थान की जनता ने आने वाले 5 साल का जो भविष्य है राजस्थान का, वो किसके हाथों में दिया है, कौन आगे आने वाले 5 साल के लिए राजस्थान का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, 3 दिसंबर के दिन पूरे विश्लेषण के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।